इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन चुका है। यानी हर घर में, अगर मैं मोटा-मोटा आपको बताऊँ, हर घर में किसी न किसी को शुगर की बीमारी है या किसी न किसी को इस बीमारी के होने की संभावना बनी हुई है। इवन कि दुःख मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का होता है कि छोटे-छोटे बच्चे भी आज डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इवन टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसे फेस कर रहे हैं। तो आज का सेशन जो है ये बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, लेकिन बहुत फास्ट भी होने वाला है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का थीम है कि डायबिटीज़ रिवर्सल संभव है, यानी हम इस शुगर की बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। इसे रिवर्स करने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा ये बीमारी है क्या? हम जो भी खाते हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, वो शुगर में कन्वर्ट होते हैं, यानी ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होते हैं। और ब्लड के माध्यम से ये जो ग्लूकोज़ है, ये हमारे सेल्स में पहुँचता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज़ है, ये ऑटोमैटिकली सेल्स में नहीं पहुँचता। इसे एक चाबी की ज़रूरत होती है और वो चाबी है इंसुलिन हार्मोन। जब हम पैदा होते हैं, भगवान हमारे अंदर पैंक्रियाज़ नाम की एक मशीनरी डाल के भेजते हैं, ताकि वो इंसुलिन बनाता रहे जब भी हमें ज़रूरत पड़े। लेकिन उस समय भगवान को ये नहीं मालूम था कि उनका बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, पैकेज्ड फूड्स खाएगा, चिप्स खाएगा, प्रोसेस्ड फूड्स खाएगा, ट्रांस फैट खाएगा, उन्हें नहीं मालूम था। और उस इंसुलिन की कहीं न कहीं कमी हो जाती है या इतनी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है कि हमारे सेल्स इंसुलिन को रेज़िस्ट करने लगते हैं और फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहती हूँ। अगर शुगर लेवल 100 से 125 आ रहा है, तो वो आपके लिए एक अलर्ट है, एक आपके लिए एक एक तरह की एक वार्निंग है कि आप इसे कंट्रोल कर लीजिए। अगर 126 से ऊपर है, तो ये खतरे की घंटी है। बहुत सारे जो लोग हैं, वो कई बार टेस्ट नहीं करवाते शुगर का, ब्लड ब्लड ग्लूकोज़ मॉनिटर नहीं करते। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्पटम आ रहा है, यानी कि अगर आपको लगातार थकावट फ़ील होती है या स्किन पर रैशेज़ आते हैं, बार-बार प्यास लगती है, एकदम से वज़न घट जाता है, तो आप हो सकता है आपको शुगर की बीमारी हो, तो ज़रूरी है टेस्ट करवाना। एक टेस्ट मैं जो हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि आपको ये टेस्ट जब भी आप अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाएँ, तो 3 महीने की जो एवरेज शुगर है, उसको HbA1c टेस्ट बोलते हैं, वो ज़रूर करवाएँ। उसी से क्लियर इंडिकेशन मिलता है और वो 60% से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर डरने की बात नहीं है। कई बार आधा टाइम हम इसलिए टेस्ट नहीं करवाते क्योंकि लोगों को लगता है कि हमें बीमारी हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी एक दवाई खानी पड़ेगी। और अब हमारे पास गुरुकुल का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हमें इस बीमारियों से या इन दवाइयों से मुक्ति दिलवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहीं भी किसी तरह का हमारे अंदर कोई डर नहीं होना चाहिए। हम अपने टेस्ट करवाएँ, अपने आप को देखें कि क्या हेल्थ इश्यू या क्या कोई हम सिम्पटम तो नहीं फेस कर रहे, तो उसे अच्छे से जानें और उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें। और इस जर्नी में आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, गुरुकुल आपके साथ है, खुद टीसी सर आपके साथ हैं। तो डायबिटीज़ रिवर्सल भी हो सकता है लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ के साथ। आपको अपनी डाइट को उस तरह प्लान करना पड़ेगा। अगर अगर किसी को भी शुगर की बीमारी है या किसी के घर में ऑलरेडी शुगर का पेशेंट है और कहीं ये डर है कि बच्चों में ये बीमारी ना हो जाए, तो वहाँ पर पहले से ही डाइट को, अपने लाइफ़स्टाइल को प्लान करके रखें और उस पर सही कदम लेते रहें। जिस तरह कुछ सब्जियाँ आपके सामने अभी एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, जहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स आपके सामने आ रही हैं, कुछ फ्रूट्स आपके सामने आ रहे हैं, कुछ आटे आपके सामने आ रहे हैं, कुछ नट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो शुगर की प्रॉब्लम में या शुगर की प्रॉब्लम से बचने के लिए ये लो जीआई फूड्स जो हैं, जिनका ग्लिसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो एकदम से ब्लड में ग्लूकोज़ की मात्रा को नहीं बढ़ाते, जो नहीं बढ़ानी चाहिए शुगर पेशेंट्स में, तो वो फूड्स पे स्विच करें। जैसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे फलों में आप एप्पल, पियर, चेरी और ले सकते हैं, और सब्जियों में गोभी, ब्रोकोली, एगप्लांट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले ले लीजिए और लो जीआई फूड्स का ही सेवन कीजिए। आपकी थाली इस तरह होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपकी थाली में जो अभी आधा 50% जो अभी की डेट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी रोटी-चावल होती है, उसे आप रिप्लेस कर दीजिए सब्जियों से, सैलेड से, यानी अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स यानी आटा या चावल की मात्रा थोड़ी-सी कम कर दीजिए। 25% आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 25% प्रोटीन होने चाहिए और आधी 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, स्पेशली डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, स्पेशली जब हम शुगर की प्रॉब्लम को कंट्रोल करना चाहते हैं या हम अलर्ट पे पहुँच चुके हैं, हम येलो लाइन पे पहुँच चुके हैं, तो बहुत ज़रूरी है अपनी थाली को केयरफुली प्लान करने का। एक बार रिपीट कर देती हूँ, 50% वेजिटेबल्स होनी चाहिए, आपकी थाली में 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए। तो जब भी आप खाना खाने बैठें, तो देखें कि क्या मेरी थाली उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रही है, तो उस अकॉर्डिंग ही प्लान करें, उस अकॉर्डिंग ही खाएँ।
एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेट हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हर एफर्ट को रिजल्ट में तब्दील कर सकती है वो चीज़, हम जो भी कोशिश करें, चाहे हम अपनी थाली को बेहतर करें, चाहे हम योगा करें, चाहे हम अपने लाइफ़स्टाइल में चेंजेस करें, उसको रिजल्ट में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास भारत में पहली बार एक ऐसा साइंटिफिकली बैक्ड नेचुरल सॉल्यूशन है जिसका नाम गामा ओरिजिनॉल है। जब हम उसका सेवन करेंगे तो डायबिटीज़ रिवर्सल संभव होगा और उसकी प्रिवेंशन में भी मदद कर मिलेगी। यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है लेकिन डर है कि मुझे कहीं ये बीमारी कभी किसी लाइफ के फेज में हो ना जाए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अब इंडिया में गामा ओरिजिनल नाम का शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, जिसके 2 कैप्सूल अगर लिए जाएँ और डायबिटीज़ पेशेंट तो 2 से 4 कैप्सूल भी ले सकते हैं, 6 कैप्सूल भी ले सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 2 कैप्सूल इसके लेता है, तो डायबिटीज़ प्रिवेंशन पॉसिबल है। और इस पर बहुत सारी स्टडीज़ है, बहुत सारे रिसर्च है। आज समय थोड़ा कम है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आप गूगल पर खुद थोड़ी-सी स्टडीज़ चेक करें। आप खुद देखें कि गामा ओरिजिनॉल की एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, कैसे ये हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ इन स्टडीज में, इन रिव्यू आर्टिकल्स में, इन क्लिनिकल ट्रायल्स में मौजूद है। ज़रूरी बात ये है गामा ओरिजिनॉल को रेगुलरली लेना, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार अवेलेबल है और जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पर बनाया सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि इस प्रोडक्ट पर इतना सारा साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी प्रोडक्ट पर अपनी एंडोर्समेंट, अपनी सपोर्ट तभी देंगे जब वो उस पर पूरी तरह 100% ही नहीं 200% कॉन्फिडेंट होंगे। तो इसी तरह एक डॉक्टर हैं डॉक्टर नवदजीत तालुकर, जब आप इनकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पर देखेंगे, तो वो बताते हैं कि मैं गामा ओरिजिनॉल को एंडोर्स करता हूँ डायबिटीज रिवर्सल के लिए और स्पेशली जब अर्ली स्टेजेस में इसे ले लिया जाता है, तो गामा ओरिजिनॉल डायबिटीज को रिवर्स कर सकता है। आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनकी वीडियो को देखा होगा, उनको सुना होगा। अभी भी मैं एक छोटी सी क्लिप आपको सुनाना चाहती हूँ जो हमारी थीम को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। Various antioxidants are used, especially to neutralize the reactive oxygen species, namely extracts from various Karela, neem, and many other antioxidants, which cannot be used in isolation. Research was on till recently when gamma original has been propounded to be of importance and an early stage of the disease. Gamma original can help in reversing the effects mediated by diabetes, particularly by increasing insulin secretion and increasing the insulin sensitivity. ये डॉक्टर हैं, तो इन्होंने साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया कि कैसे गामा ओरिजिनल डायबिटीज रिवर्सल कर सकता है। इसी तरह आप वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपने देखा, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर चारू दुआ, उन्होंने भी इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश किया कि गामा ओरिजिनल लेने से बढ़े हुए शुगर लेवल कंट्रोल होते हैं। इसी तरह डॉक्टर संजय अग्रवाल ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। डॉक्टर योगेश शर्मा वो भी कह रहे हैं कि गामा ओरिजिनल को ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये वीडियोज अब आपके पास हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी मैंने सुना स्टार्टिंग में धनराज सर कह रहे थे कि जो लोग एक्टिवली अभी जो यूज़र बायर जो हैं, जो हमारे एक्टिव नहीं रहे, उनको फ़ॉलो अप कीजिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो वीडियो है, जिसे 1 लाख लोगों ने लगातार एक साथ देखा है और ये वीडियो अभी भी बहुत बड़े-बड़े मुकाम हासिल कर रही है, यानी लगभग 1.5 लाख लोगों तक हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम है कि अगर आप ये वीडियो उन बायर्स को भेजें, जो कहीं न कहीं आपसे जिनका कॉन्टैक्ट छूट गया है, तो वो आप उनकी भी मदद कर पाएँगे और वो भी इस प्रोडक्ट का फ़ायदा उठा पाएँगे और जान पाएँगे इसके फ़ायदे, वो भी डॉक्टर्स के माध्यम से। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जब आप अपनी थाली को प्रॉपर्ली प्लान करेंगे, जिस तरह मैंने बताया, और गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करेंगे, तब आपको अपनी दवाइयों की डोज़ेजेस को मॉनिटर करना पड़ेगा और स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो लोग इंसुलिन बाहर से लेते हैं, उनको अपनी उस इंसुलिन की डोज़ेज को प्रॉपर्ली मॉनिटर करना पड़ेगा। और जब हम किसी की मदद करना चाहते हैं, तो बहुत सारा हमें सपोर्ट चाहिए होता है, तो ऐसे ही सपोर्ट आपके लिए मैंने और टीसी सर ने खुद मिलकर तैयार की है। हमने इन सब हेल्थ इश्यूज़ पर, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, थायरॉइड है, हमने उस पर शॉर्ट वीडियोज़ बनाई हैं मेरे चैनल पर, जिस पर आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड का वीडियो देखा था। तो आप उसके माध्यम से भी उन लोगों को मदद कर सकते हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जिनको आप सही तरीके से गामा ओरिजिनल के बारे में समझाना चाहते हैं, स्पेशली उनके हेल्थ इश्यू के लिए। और इसी तरह बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स भी हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जिस तरह आज सिर्फ 1-2 मिनट के लिए मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखाना चाहती हूँ, जो हमने कंपाइल किए हैं इसी चीज़ के लिए कि कैसे गामा ओरिजिनल से डायबिटीज़ रिवर्स किया है बहुत सारे लोगों ने। तो थोड़ा-सा इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। ये आपकी रिपोर्ट है 9 तारीख सितंबर 2020 की, जिसमें कि बीपी जो हमारी है वो 145 है और जो फास्टिंग है इनकी टेस्टिंग वो 125 आ रही है, यानी कि जो इनकी शुगर पहले 350 400 रहा करती थी अब से 2-3 महीने पहले तक, तो उसमें काफी इनका अच्छा रिजल्ट आ गया है।
मैं पिछले 7 साल से डायबिटिक पेशेंट था। मेरा डायबिटिक था फास्टिंग में लगभग 200 250 के ऊपर हुआ करता था और खाना खाने के बाद 350। मैंने 1 गामा ओरिजिनल की जगह 2 गामा ओरिजिनल पर डे लेना चालू किया और उसका रिजल्ट है कि मेरा डायबिटिक आफ्टर मील 121 है, कल मैंने चेक किया। उनको 580 से ऊपर शुगर थी और इंसुलिन वो बराबर लेती थी और बेड से भी नहीं उठ पाती थी। लोगों ने शेयर किया उनको और अब उनकी शुगर कंट्रोल में है, वो रिलीफ वो महसूस करती हैं। गामा ओरिजिनल का रिजल्ट मैंने शुगर वाले पेशेंट से लिया था, जो शुगर की बीमारी थी और 400 से ज्यादा उससे शुगर रहती थी, लेकिन मैंने गामा ओरिजिनल दिया और उसका शुगर लेवल इतना बढ़ा हुआ था, लेकिन अब उसका 800 के बीच में ही आता है। मेरे सास को बीपी और शुगर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मगर अभी वो प्रॉब्लम 6 महीने के बाद कुछ भी नहीं ये सेट हो सका गामा ओरिजिनल के वजह से। शुगरचं पेशंट आहे, त्याचं नाव आहे शंकर सप्ताळे. तर त्यांना आधी शुगर हे केमिकलच्या गोळ्या खाव्या लागणार होत्या आणि मी हे गामा ओरिजिनल त्यांना दिलं, म्हणजे सजेशन केलं, तर त्यांना 4 महिन्यामध्ये हवा तसा रिझल्ट खूप चांगला आलेला आहे. मैंने मेरे एक अच्छे मित्र को जो शुगर से पेशेंट थे, मैंने उसको गामा ओरिजिनल के लिए सलाह दिया था और उन्होंने लगातार इसका इस्तेमाल किया पिछले 6 महीनों से। आज वो दवाई से बिल्कुल फ्री हो चुका है। मैंने 3 साल से गामा का यूज कर रहा हूँ और मेरे फैमिली में जो डायबिटीज का प्रॉब्लम था, तो पहले 300 साढ़े 300 डायबिटीज थी, तो मैंने गामा का यूज किया। सुबह 2 टेबलेट लिया और शाम को खाली पेट 2 ली, तो बढ़िया बहुत ही रिजल्ट मिला। डायबिटीज थी वो 0 हो गई और आज शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। मेरी मम्मी लगभग 13 साल से डायबिटीज पेशेंट थी। अभी लगातार कंटिन्यू दोनों टाइम खाली पेट में मेरी मम्मी गामा ओरिजिनल लेती है और उनका बीपी और शुगर एकदम नॉर्मल है। तो इस तरह बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, मैं सब भी आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि आज समय थोड़ा-सा कम है, हमें बहुत सारी नॉलेज लेनी है, बहुत सारा ज्ञान लेना है। तो आप सबको बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल जो इंटरनेशनली आपने गूगल पर कभी चेक भी किया होगा, इंटरनेशनली जो इतना महँगा बिकता है, अब ये जो साइंटिफिकली बैक्ड सॉल्यूशन है डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए, ये इंडिया में पहली बार एक अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध भी है। एक ऐसी कंपनी के माध्यम से जो आपकी एंड टू एंड हैंड होल्डिंग कर रही है, यानी जो कह रही है कि आप बस आप बस बिलीव रखें कि आप ठीक हो सकते हैं। हमारे पास साइंस भी है और हमारे पास आप सबको सिखाने के लिए सही नॉलेज भी है और योगा भी है, मेडिटेशन भी है, यानी एंड टू एंड आपके लाइफ़स्टाइल पर काम कर रही है। वो आरसीएम नाम की कंपनी सिर्फ़ इसी से गामा ओरिजिनॉल इंडिया में अवेलेबल है और आज मैं आपको क्योंकि मैं आप एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैं आपको जल्दी से एक लाइफ़स्टाइल प्लान बताने वाली हूँ, जिससे हम डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। जब हम गामा ओरिजिनल का साथ में इस्तेमाल करेंगे और ये लाइफ़स्टाइल प्लान हम फ़ॉलो करेंगे, तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, जो 3 महीने में आने वाले थे, शायद वो 1 महीने में ही आ जाएँगे। तो इसे ध्यान से आप नोट कीजिएगा। सुबह उठते ही आपको 1 ग्लास मेथी का पानी पीना है, यानी रात को आप सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने आप भिगो दें 1 ग्लास पानी में और फिर सुबह उठते ही उस पानी को छान कर पिएँ। आप नाश्ते से पहले कोई भी सीज़नल फ्रूट खाएँ, जो जैसे मैंने आपको बताया लो जीआई फूड, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं अगर आप कन्फ्यूज़ हों कि क्या ये फूड लो जीआई है, तो आप लो जीआई फूड खाएँ और अपने नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें। मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं, नाश्ते से पहले आप गामा ओरिजिनॉल के कैप्सूल लें और मैंने जो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नाश्ते को इस तरह प्लान कीजिए कि आपके नाश्ते में प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा हो। लंच में आप 1 प्लेट सैलेड पहले खाएँ, उसके बाद लंच लें क्योंकि इससे आपकी शुगर जो है वो एकदम स्पाइक नहीं होगी जब आपने लंच में पहले ही 1 प्लेट सैलेड खा लिया होगा। और लंच में आप दाल, सब्ज़ी और रोटी जो आटा आपको लो जीआई आटा आपको बताया गया है, उससे आप खाएँ और उस आटे पर थोड़ा-सा 1-2 ड्रॉप्स घी या तेल ज़रूर लगा लें। कई कई बार लोग बिना घी या तेल की रोटी खाते हैं, उससे शुगर लेवल एकदम स्पाइक करते हैं। तो अगर हम अपनी रोटी पर थोड़े से कुछ ड्रॉप्स घी के या तेल के डाल लेंगे, कोई भी फैट डाल लेंगे, तो हमारा जो शुगर है वो एकदम स्पाइक नहीं करेगा और डिनर में स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मैं उनको हाइली हाइली रिकमेंड करूँगी, उनको सलाह दूँगी कि डिनर में जब आप गामा ओरिजिनॉल ले लें, उसके बाद जो आप डिनर करेंगे, उसमें आप सब्ज़ी या सूप ही लें या सैलेड ही लें, उस चावल, रोटी, किसी तरह का कोई भी कार्बोहाइड्रेट ना लें, क्योंकि यही असली कारण है, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस लेना ही असली कारण है डायबिटीज़ का। अपने खाने को फिज़िकली रिफाइंड ट्रांस फैट फ्री राइस ब्रान ऑयल में ही बनाएँ और अभी जब आपने डॉक्टर नवजीत तालुकर को सुना, वो कह रहे थे कि कुछ एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, नीम के, करेले के, कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जामुन के, जो डायबिटीज़ रिवर्सल में मदद कर सकते हैं। तो मैंने अभी देखा कि हमने एक और सॉल्यूशन पूरे इंडिया को दिया। हमने त्रिकारा मधु संयम जो जूस है, जो राइट फॉर्मुलेशन से बना है, मैंने भी इसको स्टडी किया, जिसमें ये सारी जो जिसके बारे में डॉक्टर नवजीत ने भी बोला, ये सारे जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, इसकी सही फॉर्मुलेशन बनाई गई है और स्पेशली जिन लोगों को शुगर है, जिनका शुगर बढ़ा रहता है, उनको हर रोज़ ये
दिन में 2 बार गर्म पानी में, गुनगुने पानी में 30 ml इस जूस को लेना चाहिए। इसके बारे में आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सकती है अपने एसोसिएट बायर से, या आप इसकी वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पानी की मात्रा को पर्याप्त रखें, जितनी आपकी बॉडी पानी को डिमांड करती है उतना पानी लेते रहें। दूध की जगह कर्ड लें, दूध की जगह कर्ड पे यानी योगर्ट्स पे, कर्ड पे स्विच करें, दही पे स्विच करें, छाछ ले सकते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो शुगर को टोटली अवॉइड करें। मैंने देखा है कई बार लोग गुड़, शक्कर इतना ज़्यादा लेने लग जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। आप नेचुरल स्वीटनर, कभी-कभी आपका अगर मीठा खाने का मन करे तो आप नेचुरल स्वीटनर यानी स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा-सा कभी-कभी, और नेचुरल कुछ ऐसे फ्रूट ले सकते हैं जिनका जीआई कम है और जो आपको एक मिठास भी देते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। दालचीनी एक अच्छा ऑप्शन है जो मिठास भी देता है और शुगर पेशेंट्स के लिए अच्छा भी है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं, मैं भी और टीसी सर, की प्रोसेस्ड फूड्स को थोड़ा-सा अवॉइड करें और अपने खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का गैप रखें। 40 मिनट एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें।